अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। आज के एडिटोरियल का आगाज़ करते हैं सूरत बकरा की आयत नंबर 38 से। हमने हुक्म दिया नीचे जाओ यहाँ से तुम सब, फिर अगर तुमको पहुँचे मेरी तरफ से कोई हिदायत तो जो चला मेरी हिदायत पर ना खौफ होगा उन पर और ना वो गमगीन होंगे। आज के हमारे फर्स्ट एडिटोरियल का टाइटल है तालिबान रिकग्निशन। जैसा कि हम सब जानते हैं, काबुल को ओवरटेक किए हुए तालिबान को तकरीबन 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपनी कैबिनेट का अभी ऐलान नहीं किया। तालिबान ने यह डिसाइड किया है कि वो 9/11 को ही अपनी कैबिनेट का ऐलान करेंगे। इसके बाद जो एक अहम क्वेश्चन बाकी रह जाता है वो है आलमी रिकग्निशन का, तालिबान को लीगल कानूनी हैसियत के तौर पे तस्लीम करने का, कि दुनिया उनको आया कि तस्लीम करेगी या नहीं करेगी। पिछली बार जब तालिबान इक़्तिदार में थे तो सिर्फ 3 ममालिक ने इनको एक्सेप्ट किया था, और वो थे पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया एंड UAE। आज की इस एडिटोरियल में हम देखेंगे कि अब इंटरनेशनल रिकग्निशन के बारे में यूरोपीय यूनियन का और जो उनके दूसरे वेस्टर्न अलाइंस है, UK है, अमेरिका है, इन तमाम का क्या स्टांस है कि वो तालिबान को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर करते हैं तो इसके क्या फ़वाइद हैं, अगर नहीं करते तो क्या नुकसानात हो सकते हैं। नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा विटनेस प्रोटेक्शन। एक बिल पास किया गया है जिसका नाम है खैबर पख्तूनख्वा विटनेस प्रोटेक्शन बिल, जिसमें ऐसा शख्स जो भी किसी मुजरिम के खिलाफ टेस्टिफाई करेगा, गवाही देगा, उसको प्रोटेक्शन दी जाएगी। क्या ऐसा बिल पास करने से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेहतर बनाया जा सकता है? इसी तरह के बिल पास किए गए हैं पंजाब में, बलूचिस्तान में और सिंध में। वहाँ पे क्या कारकर्दगी रही है जुडिशरी की, ये तमाम चीज़ें हम इस एडिटोरियल में स्टडी करेंगे। लास्ट एडिटोरियल है हमारा डी सीटिंग लॉ मेकर्स। पाकिस्तान में 2 ऐसे लॉ मेकर्स हैं जिनमें से पहला नाम है इसहाक डार और दूसरा नाम है चौधरी निसार, जो कि असम्बली में तो सिलेक्ट हो गए थे। इसहाक डार एज ए सेनेटर सेलेक्ट हुए थे और जो चौधरी निसार साहब हैं वो पंजाब असम्बली के मेंबर थे। उन्होंने अभी ओथ ले ली है, लेकिन इसहाक डार ने अभी तक ओथ नहीं ली। तो क्या ऐसे लॉ मेकर्स जिन्होंने ओथ नहीं ली लेकिन उनको सारे जो फ़वाइद हैं, मरात हैं सेनेटर होने की, आप कह लें पे मिल रही है, तो ये एक लिहाज से गलत बात है और PTI कोशिश कर रही है कि इनको डी सीट किया जाए। लेकिन इसका एक और नैरेटिव भी हो सकता है कि डी सीट अब PTI इनको ऑर्डिनेंस के ज़रिए इसलिए करना चाह रही है क्योंकि ये शौकत तरीन को सेनेटर मुंतखब करवाना चाहते हैं। मज़ीद जो हक़ाइक़ हैं वो हम इस एडिटोरियल में स्टडी करेंगे। नए आने वाले व्यूअर्स को बताते चलें, येलो कलर में हमारे पास डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग हैं, ग्रीन कलर में हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे, रेड कलर में पंक्चुएशन मार्क्स हैं और एक्वा कलर में हमारे पास डिस्कोर्स मार्कर हैं। अगर आप खुद से इन एडिटोरियल्स को स्टडी करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से खान वर्चुअल एकेडमी की ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पे ये तमाम एडिटोरियल्स हाईलाइटेड फॉर्म में मौजूद हैं। ओवर 2 वीक्स सिंस दे टुक काबुल, तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके हैं जब से तालिबान ने काबुल का कंट्रोल हासिल किया है। द क्वेश्चन ऑफ इंटरनेशनल रिकग्निशन स्टिल कन्फ्रंट्स द अफगान तालिबान, लेकिन आलमी तस्लीम करने का, एक्नॉलेजमेंट का जो सवाल है वो अभी भी तालिबान को परेशान कर रहा है, बॉदर कर रहा है। वेदर और नॉट द इंटरनेशनल कम्युनिटी रिकग्नाइजेज द हार्ड लाइन मूवमेंट, क्या जो आलमी बरादरी है वो तस्लीम, एक्सेप्ट, एक्नॉलेज करेगी हार्ड लाइन मूवमेंट को या नहीं करेगी? एक लीगल गवर्नमेंट के तौर पे, कानूनी हुकूमत के तौर पे विल मेक ए ह्यूज डिफरेंस। तो ये तमाम चीज़ें एक बहुत बड़ा हेफ्टी मैसिव इख्तलाफ बनाएंगी वेयर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एक्सपर्टीज़ एंड एड आर कंसर्न, जब बात होती है गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट, माहिरीन और मदद की। द लास्ट टाइम द तालिबान वर इन पावर, पिछली मरतबा जब तालिबान इक़्तिदार में थे, ओनली 3 स्टेट्स रिकग्नाइज देयर रूल, तो सिर्फ 3 ऐसी स्टेट्स थी जिन्होंने उनकी हुक्मरानी को रिकग्नाइज़ किया, तस्लीम किया। उन वो कौन सी हैं? कॉलन है, कॉलन प्रीवियस सेंटेंस को एक्सप्लेन करेगा। वो स्टेट्स थी पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब इमारेट्स। दिस टाइम अराउंड, अगर इस मरतबा हम देखें, इफ़ दे वांट टू गेन द रिकग्निशन ऑफ ग्लोबल कम्युनिटी, अगर वो आलमी बिरादरी की एक्नॉलेजमेंट हासिल करना चाहते हैं, द तालिबान विल हैव टू अर्न द वर्ल्ड्स ट्रस्ट, तो तालिबान को दुनिया का एतमाद जीतना होगा। वाइल फॉरेन स्टेट्स मस्ट आल्सो एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द ग्राउंड रियलिटीज़, और जो ग्राउंड पे हक़ाइक़ हैं, गैर मुल्की रियासतों को भी उनके मुताबिक अमल करना चाहिए। एंड डील विद तालिबान फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के इस्तेहकाम के लिए तालिबान के साथ अरेंजमेंट डील करनी चाहिए। करंटली अगर हम देखें, यूरोपीय यूनियन और UK जो कि मेजर एड डोनर्स हैं, डबल डैशेज हैं, फ्लो ऑफ सेंटेंस ब्रेक होगा, आर रिलेक्टेंट टू डील विद द तालिबान, वो हिचकिचाहट महसूस कर रहे हैं तालिबान के साथ डील करने में। दो इन द सेम ब्रेथ दे आल्सो एक्नॉलेज
अगरचा कि वो ये तस्लीम करते हैं दैट देयर आर फ्यू अल्टरनेटिव्स टू डूइंग सो, ऐसा ना करने के लिए हमारे पास कोई और अल्टरनेटिव्स या दूसरा मुतबादिल रास्ता भी मौजूद नहीं है। वाइल इन इस्लामाबाद रिसेंटली, अगर हम इस्लामाबाद में देखें, यूके के फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा है, जिनका नाम है डोमिनिक रैब, वी डू नॉट वांट टू रिकग्नाइज द तालिबान एज ए गवर्नमेंट, हम हुकूमत के तौर पे तालिबान को तस्लीम नहीं करना चाहते, बट वी डू सी द इम्पोर्टेंस ऑफ एंगेजिंग विद दैम, लेकिन हम उनके साथ एंगेज करने की अहमियत को देख रहे हैं। द यूरोपीय यूनियन हैज़ आल्सो सेड, यूरोपीय यूनियन ने भी ये कहा है कि वी विल हैव टू एंगेज विद द न्यू गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान, हमें अफगानिस्तान में नई हुकूमत के साथ एंगेज करना पड़ेगा इन आर्डर टू सपोर्ट दी अफगान पीपल, ताकि अफगानिस्तान के लोगों को सपोर्ट किया जा सके। बेसिकली द वेस्टर्न ब्लॉक हैज़ टू मेजर कंसर्न, मगरबी ब्लॉक को दो बड़े खदशात हैं। पहला खदशा ये है कि वो गारंटी चाहते हैं तालिबान से कि उनकी मूवमेंट रिस्पेक्ट करेगी फंडामेंटल बुनियादी हकूक़ की, जिनमें औरतों के हकूक़ भी शामिल हैं। और दूसरा खदशा उनको क्या है कि नए रूलर्स अलाउ नहीं करें अफगानिस्तान को कि वो एक हार्ट बेड बन जाए इंटरनेशनल आलमी दहशतगर्द तंजीमों के लिए। कंसिडरिंग द तालिबान लास्ट स्टिंट इन पावर, अगर हम तालिबान के पिछले स्पेल को देखें जब वो पावर में थे, दीज आर वैलिड कंसर्न, तो ये बिल्कुल जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हाउएवर ताहम बिल्डिंग ट्रस्ट वर्क्स बोथ वे, अगर एतमाद बहाल करना हो तो दोनों जानिब से काम करना पड़ेगा। द तालिबान मस्ट प्रूव थ्रू देयर एक्शन, तालिबान को अपने एक्शंस के ज़रिए ये साबित करना होगा दैट दे विल फॉर्म एन इंक्लूसिव सेटअप, कि वो एक इंक्लूसिव सेटअप बनाएंगे दैट रिस्पेक्ट्स ह्यूमन राइट्स, जिसमें इंसानी हकूक़ की और जो मजहबी और एथनिक इख्तलाफात हैं उनकी इज़्ज़त की जाएगी, वाइल इंश्योरिंग दैट अफगान सॉइल इज़ नॉट यूज्ड फॉर टेररिज्म, और ये भी यकीन दहानी करानी होगी कि अफगानिस्तान की सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। फॉर देयर पार्ट द वेस्टर्न स्टेट्स, अगर हम मगरबी स्टेट्स की बात करें तो उनको अंगेज होना होगा तालिबान के साथ इस हद तक जितना पॉसिबल मुमकिन हो सके, एज आइसोलेटिंग द ग्रुप में ड्राइव देम, अगर तालिबान को अलग किया जाता है तो ये उनको ड्राइव कर सकता है एक मरतबा से फिर कि वो ज़्यादा हार्ड लाइन एक्टर्स के हाथों में चले जाएँ। डबल डैशेज़ हैं, फ्लो ऑफ सेंटेंस ब्रेक होगा। वेस्टर्न स्टेट्स के बारे में बताया गया है कि जो खुसूसी तौर पे तशवीश का शिकार हैं अफ़गानिस्तान की इस्तेहकाम के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि एक नई वेव आए माइग्रेंट्स की, एक्सोडस आए हिजरत करने वालों का उनके ममालिक की जानिब। एज़ फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी टोल्ड द ब्रिटिश काउंटर पार्ट, जैसा कि फ़ॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा को कहा है, द तालिबान आर द न्यू रियलिटी इन काबुल, काबुल में अब तालिबान एक नई हकीकत हैं। इट इज़ होप्ड, ये उम्मीद की जाती है, दैट द इंटरनेशनल कम्यूनिटी रीचेज़ ए कंसेंसस, कि आलमी बरादरी इत्तफ़ाक़ी राय पे पहुँचेगी जल्द ही ऑन रिकग्नाइजिंग द तालिबान, तालिबान को तस्लीम करने के लिए। व्हाट इज़ क्लियर, जो बात वाज़े है वो है कि वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ अफगानिस्तान मस्ट टॉप द एजेंडा, के जो खुशहाली है अफगानिस्तान के लोगों की वो टॉप प्रायोरिटी तरजीह होनी चाहिए। दे मस्ट नॉट बी लेफ्ट इन द लर्च, उनको बगैर किसी मदद या प्रोटेक्शन के नहीं छोड़ा जाना चाहिए इस मुश्किल वक्त में। बिकॉज सम स्टेट्स डू नॉट लाइक द वे तालिबान आर रनिंग द शो, क्योंकि कुछ स्टेट्स रियासतें ये पसंद नहीं करती जिस तरह से तालिबान हुकूमत चला रहे हैं। मोरोवर मज़ीद द वर्ल्ड कम्यूनिटी हैज़ नो कॉल्स अबाउट डीलिंग विद सऊदी अरेबिया, दुनिया की जो बरादरी है उनको कोई डाउट, मिसगिविंग, रिजर्वेशन नहीं है सऊदी अरब के साथ डील करने में, जो जिसको स्ट्रॉन्ग बेस्टियन स्ट्रॉन्ग होल्ड समझा जाता है मजहबी कंजर्वेटिज्म का। सो इफ़ द तालिबान ट्रूली कमिट देमसेल्व्स टू इंक्लूसिव रूल, अगर तालिबान भी इसी तरह का एक इंक्लूसिव रूल बनाते हैं, देयर शुड बी नो प्रॉब्लम विद रिकग्नाइजिंग दैम, उनको तस्लीम करने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। द वेस्टर्न ब्लॉक मस्ट नॉट इंसिस्ट, वेस्टर्न ब्लॉक को, मगरबी ब्लॉक को इस बात पे बजीद नहीं होना चाहिए दैट अफगानिस्तान बी रीमेड इन देयर इमेज, के अफगानिस्तान को उनके इमेज में बनाया जाए। एज द कंट्री हैज़ इट्स ओन कल्चरल एंड रिलीजियस सेंसिटिविटीज़, क्योंकि इस मुल्क का अपना तहजीबी और मजहबी जो रिवायात हैं वो भी बरकरार रहनी चाहिए। लाजमी नहीं है कि अफगानिस्तान को मगरबी माशरत ज़िंदगी में ढाला जाए। नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा विटनेस प्रोटेक्शन। मच एल्स आवर कंट्रीज़ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, बहुत सारी चीज़ें ट्रबल कर रही हैं, मसाइल काज कर रही हैं हमारे मुल्क के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए, निज़ाम के लिए। ए लो कन्विक्शन रेट, उनमें से क्या चीज़ है, बहुत कम शरह पे सज़ा दी जाती है। वाई द गिल्ट इज़ नॉट पुट बिहाइंड द बार, क्योंकि जो मुजरिम हैं उनको जेल के पीछे, सलाखों के पीछे नहीं डाला जाता। एंड दिस अराइजेज इन लार्ज पार्ट बिकॉज विटनेसेस आर अफ्रेड टू टेस्टिफाई इन कोर्ट, और ऐसा बहुत सारे इलाकों में हो रहा है क्योंकि
जो गवाह हैं वो अदालत में गवाही नहीं देना चाहते। दिस इज़ स्पेशली ट्रू, ये ख़ास तौर पे सच होता है हाई प्रोफाइल क्रिमिनल केसेस में, जिनमें फायर बम, आर्सन, कत्ल और टेररिज्म, दहशतगर्दी के केस शामिल हों। खैबर पख्तूनख्वा में विटनेस प्रोटेक्शन बिल 2021 पास किया गया है। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैज़ टेकन ए स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, तो सूबाई हुकूमत ने दुरुस्त सीमत में एक कदम लिया है। केपी इज़ द लास्ट प्रोविंस टू लेजिस्लेट ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस, तो ये अब आखिरी सूबा है केपी के जिसने लेजिस्लेशन की है, कानून साजी की है गवाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। आल्दो द लॉ अपीयर्स टू बी क्वाइट कम्प्रिहेंसिव, अगरचे जो कानून अब बनाया गया है ये काफ़ी जामे नज़र आता है। इट मैंडेट्स दी फॉर्मेशन ऑफ ए विटनेस प्रोटेक्शन बोर्ड, तो इसमें क्या कहा गया है कि गवाह की तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बोर्ड बनाया जाएगा जिसमें 7 सीनियर पुलिस ऑफिसर शामिल होंगे और किसकी चेयरमैनशिप के अंडर, होम एंड ट्राइबल अफेयर के सेक्रेटरी की चेयरमैनशिप में, एज वेल एज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 2 सेपरेट विटनेस प्रोटेक्शन यूनिट, और इसी तरह से 2 अलहदा विटनेस प्रोटेक्शन यूनिट्स बनाए जाएंगे, 1 ईच फॉर टेररिज्म एंड क्रिमिनल केसेस, यानी कि दहशतगर्दी के केसेस के लिए अलग यूनिट होगा और क्रिमिनल केसेस के लिए अलग यूनिट होगा। द लॉ आल्सो अलाउज, ये कानून इस बात की भी इजाज़त देता है अगर सिक्योरिटी सिचुएशन वारंट करे, इजाज़त दे, फॉर दी डेपोजिशन ऑफ विटनेस टू टेक प्लेस आउटसाइड द कोर्ट, के जो गवाही है विटनेस की, गवाह की, वो को अदालत, कमरा अदालत से बाहर भी ली जा सकती है वीडियो लिंक के ज़रिए। होपफुली उम्मीद ये की जाती है द लेटर अरेंजमेंट विल लेसन द फियर्स, जो बाद में अरेंजमेंट की गई है यानी कि आप डेपोजिशन कर सकते हैं, तो ये उस खौफ को कम कर देगी बहुत सारे गवाहों के जो उनके को अपनी तहफ़्फ़ुज़ के बारे में होते हैं जब वो टेस्टिफाई कर रहे होते हैं किसी भी बाअसर क्रिमिनल के खिलाफ कोर्ट में। द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज़ इन इट्स ईटिंग, ये हमारे पास ईडियम है जिसका मतलब है समथिंग कैन ओनली बी जज्ड गुड और बैड आफ्टर इट हैज़ बीन ट्राइड एंड इट रिमेन्स टू बी सीन, और ये भी देखना बाकी है कि किस तरह से ये कानून बेहतर बनाएगा कन्विक्शन रेट को केपी में। विटनेस प्रोटेक्शन लॉ एग्जिस्ट इन सिंध, अगर हम गवाहों के तहफ़्फ़ुज़ के कानून की बात करें तो वो सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब में मौजूद हैं, बट देयर एप्लीकेशन लीव्स ए लॉट टू बी डिज़ायर्ड, लेकिन अगर हम उनके नफाज की बात करें तो ये इतने अच्छे नहीं हैं जितना इनको अच्छा होना चाहिए था। द रिलक्टेंस टू टेस्टिफाई एंड टेंडेंसी टू रिज़ाइल, हिचकिचाहट जो पाई जाती है गवाही देने में, और इसी तरह से जो रुझान है अपनी स्टेटमेंट्स को अबंडन कर देने का, विड्रा कर लेने का, और अंडरस्कोर्ड बाय जजेस, इनको अंडरमाइन किया है, बताया है जजेस ने, जो कि खुद ये स्टेट करते हैं कि विटनेसेस इतने ज़्यादा स्केर्ड थे, डरे हुए थे कि वो कोर्ट्स में पनिश करने के लिए क्रिमिनल वायलेंस को वो गवाही नहीं दे पाए इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़। टेक फॉर एग्जांपल, अगर हम मिसाल लें, मर्डर केस हुआ था मॉडल नकीबुल्लाह महसूद का, जिनको कत्ल किया गया था स्टेज इनकाउंटर में कराची में 2018 में। 3 विटनेसेस रिट्रैक्टेड देयर स्टेटमेंट्स बिकॉज, 3 ऐसे गवाह थे जिन्होंने अपनी स्टेटमेंट्स, बयानात, रिमार्क्स वापस ले लिए क्योंकि उनके मुताबिक जो विक्टिम्स की फैमिली है दे वर अफ्रेड टू टेस्टिफाई अगेंस्ट द इन्फ्लुएंशियल पुलिसमैन, क्योंकि वो बासर पुलिसमैन के खिलाफ, राव अनवार के खिलाफ गवाही नहीं देना चाहते थे, हु वाज एक्यूज्ड ऑफ ओवरसीइंग दिस क्राइम, जिन पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो सुपरविजन कर रहे थे इस जुर्म की। अनफॉर्चुनेटली इन पाकिस्तान, बदकिस्मती से पाकिस्तान में इस तरह की जो मिसालें हैं वो बहुत लेजियान हैं, बहुत बड़ी मिकदार में मौजूद हैं। अगर हम इसी अखबार की कुछ रिपोर्ट्स देखें तो सिंध की जो इनएबिलिटी है, नाअहलियत, इनेप्टनेस है विटनेस प्रोटेक्शन लॉ को इम्प्लीमेंट, लागू नफाज करने में, हैज़ हैम्पर्ड दी प्रोग्रेस, तो इसने हिंडर, ऑब्स्ट्रक्ट, इम्पीड किया है प्रोग्रेस को तकरीबन 1700 केसेस की, 33 एंटी टेररिज्म कोर्ट्स की जो कि सूबे में मौजूद हैं। इट इज़ शेम दैट दी कन्विक्शन रेट रिमेन्स लो, ये भी शेम की बात है कि शरह पनिशमेंट बहुत कम है, बिकॉज द स्टेट कैन नॉट इंश्योर विटनेस सेफ्टी, क्योंकि स्टेट इस बात की यकीन दहानी नहीं करा सकती कि गवाहों को महफूज रखा जाएगा। होपफुली द केपी गवर्नमेंट विल इंश्योर स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विटनेस प्रोटेक्शन लॉ, ये उम्मीद की जाती है कि केपी की हुकूमत ये यकीनी बनाएगी कि बहुत सख्ती से नफाज करें विटनेस प्रोटेक्शन लॉ का। वन आल्सो होप्स दैट अदर प्रोविंसेस विल टेक स्टेप टू रेमेडी द सिचुएशन, ये भी उम्मीद की जा सकती है कि दूसरे सूबे भी इक़दाम करेंगे ताकि सूरत हाल को क्योर किया जा सके, जो कि उनकी अपनी जुरिस्डिक्शन है, अथॉरिटी है, एरिया है, सो दैट द गिल्टी डू नॉट वॉक फ्री, ताकि मुजरिम आज़ाद ना घूमते फिरते रहें। डी सीटिंग लॉ मेकर्स, देयर कैन बी लिटिल आर्गूमेंट, इस बात पे बहुत कम बहस की जा सकती है, दैट व्हेन लॉ मेकर्स आर इलेक्टेड, जब लॉ मेकर्स को इलेक्ट किया जाता है, इट इज़ देयर ड्यूटी, ये उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने इलेक्टोरेट को, हल्के को
सर्व करें एंड इफ़ दे फेल टू टेक ओथ ऑफ ऑफिस, अगर वो ऑफिस में ओथ लेने से, कसम उठाने में नाकाम हो जाते हैं, देयर आर सफिशेंट ग्राउंड फॉर देम टू बी सीटेड, तो रीज़न्स होने चाहिए, हमारे पास लॉ होने चाहिए कि उनको डी सीट किया जा सके। इसी रिगार्ड में हम देखें जो स्टेट रन्स न्यूज़ एजेंसीज़ हैं उनकी रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में एक नया आर्डीनेंस जिसको अभी पब्लिक किया जाना बाकी है हुकूमत की जानिब से, वो साइन किया गया है प्रेसिडेंट की जानिब से। बट लेकिन दो द प्रिंसिपल बिहाइंड द न्यू लॉ सीम्स फाइन, जो असूल है इस नए कानून के पीछे वो बिल्कुल दुरुस्त है कि हुकूमत के जो इरादे हैं उन पे लेकिन सवालात पैदा होते हैं। द लॉ, इस कानून को डबल डैशेज में फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक करके बताया गया है कि इसका आर्डीनेंस का नाम है इलेक्शन आर्डीनेंस, तीसरी तरमीम की गई है 2021 में। कॉल्स फॉर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ सेनेट, असेंबली एंड लोकल गवर्नमेंट, इसमें यह कहा गया है कि जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे सेनेट के, नेशनल असम्बली के या फिर लोकल गवर्नमेंट के, अगर वो 60 दिनों के अंदर ओथ नहीं लेते, जब से कमेंसमेंट होती है, स्टार्ट होता है मेडन सेशन ऑफ लेजिस्लेचर का, पहले सेशन का, तब अगर वो नहीं लेते तो उनको डी सीट कर दिया जाएगा। हाउएवर ताहम देयर इज़ एन इम्प्रेशन, ये तासुर है कि पीटीआई लेड वफाकी हुकूमत वुड लाइक टू डी सीट PMLN सेनेटर इसहाक डार, वो इसहाक डार को डी सीट करना चाहते हैं। हु हैज़ नॉट टेकन ओथ, जिन्होंने अभी ओथ नहीं ली, एंड इज़ करंटली इन द UK, और वो भी UK में मौजूद हैं। मेक वे फॉर द फिनांस मिनिस्टर शौकत तरीन टू सिक्योर ए सेनेट सीट, ताकि फिनांस मिनिस्टर शौकत तरीन के लिए रास्ता बनाया जा सके कि वो सेनेट में सीट हासिल कर सकें। अच्छा, तो हमने जब एक ओपिनियन पढ़ी थी उसमें हमने कहा था कि पाकिस्तान को 4 मसाइल का सामना करना पड़ सकता है अक्टूबर में। पहला मसला क्या था? IMF के साथ हमारा जो प्रोग्राम है वो रिज्यूम होने जा रहा है, FATF के साथ भी हमारी मीटिंग है, और तीसरा मैं भूल गया हूँ, और चौथा क्या था कि फ़िनांस मिनिस्टर शौकत तरीन को अपनी सीट सिक्योर करनी ज़रूरी थी, क्योंकि वो 6 महीने के लिए मुंतखब हुए थे। अगर वो सीट सिक्योर नहीं करते नेशनल असम्बली में या फिर सेनेट में, तो वो एज ए फिनांस मिनिस्टर कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। लेकिन इनका एग्ज़ाम अगर हम ओवरऑल देखें तो अच्छा है। एक ऐसा इंसान जो कि UK में मौजूद है और उसको सेनेटर की तमाम मराद मिल रही हैं, आई थिंक पे भी शायद मिल रही हो, तो ये एक बहुत ही गलत बात है। मिस्टर तरीन बिकेम फिनांस मिनिस्टर इन अप्रैल, मिस्टर तरीन अप्रैल में वज़ीर ख़जाना बने हैं और उनको इलेक्ट किया जाना ज़रूरी है कानून की असम्बली में, ताकि वो कंटिन्यू कर सकें इस पोस्ट के साथ 6 महीने से ज़्यादा अरसे के लिए। गवर्नमेंट स्पोक्समैन हैव डिनाइड द ऑर्डिनेंस इज़ एम्ड एट रिमूविंग मिस्टर डार, हुकूमत के जो स्पोक्समैन हैं उन्होंने इनकार किया है, डिनाई किया है कि ऑर्डिनेंस का मकसद ये नहीं है कि मिस्टर डार को रिमूव किया जाए, हटाया जाए, जो कि करंटली नैब रेफरेंसेस फेस कर रहे हैं। एस्ट्रेंज्ड PML लीडर एंड फार्मर इंटीरियर मिनिस्टर चौधरी निसार, पिछले वज़ीर दाखिला थे चौधरी निसार, और अब वो PMLN को छोड़ चुके हैं, इसलिए उनको एलियनेटेड एस्ट्रेंज PML लीडर कहा गया है। हैड रिसेंटली टेकन ओथ एज ए मेंबर ऑफ पंजाब असम्बली, उन्होंने अब आके पंजाब असम्बली की ओथ ली है जब से उन्होंने इलेक्शन जीता था 2018 में। एज मैंशन अबाउट, जैसा कि ऊपर मेंशन किया गया है, आप यहाँ पे फोर मेंशन भी लिख सकते हैं। लॉ मेकर्स हु फेल टू टेक ओथ, ऐसे कानून साज जो कि ओथ लेने में नाकाम हो जाते हैं, आर डूइंग ए डिससर्विस, वो डिसफेवर मिसचिफ कर रहे हैं अपने वोटर्स को, एंड शुड बी पेनलाइज्ड, और इनको सजा दी जानी चाहिए। हाउएवर ताहम इफ़ द गवर्नमेंट वांटेड टू टेक करेक्टिव मेजर्स, अगर हुकूमत दुरुस्त करने के इक़दाम लेना चाहती है, इट शुड हैव टेकन अप द मैटर इन पार्लियामेंट, इनको ये मामला पार्लियामेंट में लेके जाना चाहिए था डेमोक्रेटिक जमहूरी प्रोसीजर्स के मुताबिक। व्हाट वाज द रश, जल्दी क्या थी? कुड नॉट द मैटर हैव बीन डिबेटेड इन द हाउस, क्या इस मसले पे हाउस में बहस नहीं की जानी चाहिए थी? रिसॉर्टिंग टू ऑर्डिनेंस, जब ये रिजॉर्ट करते हैं ऑर्डिनेंस की जानिब, ख़ास तौर पे ऐसे मामलात पे जिनकी बहुत अहम नोयत हो, शुड बी अवॉइडेड, तो इनको अवॉइड किया जाना चाहिए, इनसे बचा जाना चाहिए। इट गिव राइज टू द सस्पिशन, तो इससे ये शक पैदा होता है, अगर ये शक मिसप्लेस्ड भी हो, दैट सच मूव्स आर मीन टू टारगेट द अपोजिशन, के इस तरह के इक़दाम का मतलब ये है कि मुखालफिन को, अपोजिशन को टारगेट किया जा रहा है। लॉ मेकिंग इज़ सीरियस बिजनेस, कानून साजी एक संजीदा मसला है, एंड शुड नॉट बी हेल्ड होस्टेज टू पैटी पॉलिटिकल एक्सपीडियंसीज, और इसको माइनर सियासी फ़वाद के लिए होस्टेज नहीं बनाया जाना चाहिए। ये जी ब्रीफ एनालिसिस था आज के एडिटोरियल का। एक एडिटोरियल जो हमारा ये वाला है, तो ये रिलेटेड था लॉ मेकिंग से, ठीक है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड था पाकिस्तान की। विटनेस प्रोटेक्शन ऑफ जुडिशरी का अगर कोई आर्टिकल आता है तो उससे रिलेट कर सकते हैं।
और फर्स्ट हमारा अगेन जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है, काबुल की सूरत हाल है, तो उससे हम रिलेट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम जल्दी एक सीरीज़ शुरू करेंगे जिसमें हम जो ये तमाम एडिटोरियल या आप कह सकते हैं करंट अफेयर्स का डाटा होगा, हम उसको एक मंथ के आखिर पे जाके डिस्कस करेंगे। जैसा कि सितंबर है तो इसके एंड पे हम जाके डिस्कस करेंगे। आई विल ट्राई टू मैनेज द टाइम और हम ये चीज़ों को साथ साथ लेके चलेंगे। थैंक यू सो मच। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।